Hello everyone, myself Gurankit Pal Singh, member of COPS IIT BHU. In this video we will discuss about sorting. Basically sorting में हम array के elements को किसी specified order में rearrange करते हैं, जैसे कि ascending order या फिर descending order. जब हम pair of integers की या फिर किसी data structure की बात करें जिसमें एक से ज़्यादा variables हों, तब हमें ये order specify करना पड़ता है. इसके लिए हम comparators और functors यूज करते हैं. इन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे. अभी के लिए हम असेंडिंग ऑर्डर के रिस्पेक्ट में देखते हैं. सबसे पहले सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स के बारे में डिस्कस करते हैं. सॉर्ट करने के लिए काफी सारे एल्गोरिदम्स हैं. इस वीडियो में हम बबल सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट पर डिस्कस करेंगे. बबल सॉर्ट ये सबसे इजी एल्गोरिदम है. बेसिकली इसमें हम एडजेसेंट एलिमेंट्स को तब तक कंपेयर करते हैं जब तक हमें सॉर्टेड एरे नहीं मिल जाता. जैसा कि हम कोड में देख सकते हैं, सबसे पहले हमने एरे को इनपुट लिया, उसके बाद डबल फॉर लूप चलाई आई और जे की. अगर हम इस फॉर लूप में ध्यान दें, इसमें अगर j प्लस वन एलिमेंट jth एलिमेंट से छोटा है तो हम उसको स्वैप कर देंगे. अब ड्राई रन करके देख सकते हैं, अगर हम ये लूप n टाइम्स चलाएं तो हमें हमेशा सॉर्टेड एरे मिलेगा. डबल फॉर लूप की वजह से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n स्क्वायर होगी. इसलिए बबल सॉर्ट स्लो एल्गोरिदम माना जाता है, क्योंकि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10,000 या उससे ज़्यादा हुए तो TLE दे सकता है. तो हमें एक फास्टर सॉर्टिंग एल्गोरिदम चाहिए. अब हम मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम डिस्कस करेंगे. मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम डिवाइड एंड कॉन्कर पे बेस्ड है. इस एल्गोरिदम में हम एरे को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिर उन दो पार्ट्स को इंडिविजुअली सॉर्ट करते हैं और उनको मर्ज करते हैं, जिससे कि हमें फाइनल सॉर्टेड एरे मिलता है. अब हम कोड में देखते हैं. हमने पहले एरे को इनपुट लिया, फिर हमने 0 से लेके n-1 तक मर्ज सॉर्ट फंक्शन कॉल कर दिया. अब इस मर्ज सॉर्ट फंक्शन का काम ये होगा, वो 0 से लेके n-1 तक के एलिमेंट्स को सॉर्ट कर देगा. तो इस मर्ज सॉर्ट फंक्शन की कॉल के बाद हमारा एरे 0 से लेके n-1 तक सॉर्ट हो जाएगा. अब हम देखते हैं हमारा मर्ज सॉर्ट फंक्शन में क्या चल रहा है. अब मर्ज सॉर्ट फंक्शन का ये काम है कि उसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक एरे को सॉर्ट करना है. तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग और एंड को यूज करके मिड पॉइंट निकालेंगे और एरे को मिड पॉइंट के अक्रॉस दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, स्टार्टिंग से लेके मिड तक और मिड प्लस वन से लेके एंड तक. अब हम स्टार्टिंग से लेके मिड तक मर्ज सॉर्ट कॉल करेंगे और मिड प्लस वन से लेके एंड तक फिर से मर्ज सॉर्ट कॉल करेंगे. अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जब हमने मर्ज सॉर्ट कॉल किया था 0 से लेके n-1 तक, इस कॉल की वजह से हमारा एरे 0 से लेके n-1 तक सॉर्ट हो रहा था. तो सिमिलरली हम यहाँ पे भी कह सकते हैं, अगर हम स्टार्टिंग से लेके मिड तक मर्ज सॉर्ट कॉल कर रहे हैं तो इसका मतलब इस कॉल के बाद हमारा एरे स्टार्टिंग से लेके मिड तक सॉर्ट हो रहा है. और सिमिलरली इस कॉल के बाद हमारा एरे मिड प्लस वन से लेके एंड तक सॉर्ट हो रहा है. तो इस पॉइंट पे हमारा एरे स्टार्टिंग से लेके मिड तक सॉर्टेड है और मिड प्लस वन से लेके एंड तक भी सॉर्टेड है. अब हमारा मर्ज सॉर्ट फंक्शन का ये काम था कि उसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक सॉर्ट करना था. तो यहाँ पे हम मर्ज फंक्शन कॉल करेंगे जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक एरे को सॉर्ट कर देगा. अब हम देखते हैं हमारा मर्ज फंक्शन में क्या चल रहा है. इसमें स्मॉल l नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन लेफ्ट पार्ट ऑफ एरे के इक्वल होगा और स्मॉल r नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन राइट पार्ट ऑफ एरे के इक्वल होगा. साथ ही हम कैपिटल L और कैपिटल R एरे भी मेंटेन करेंगे. कैपिटल L एरे में लेफ्ट पार्ट के एलिमेंट्स होंगे और कैपिटल R एरे में राइट पार्ट के एलिमेंट्स होंगे.
जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि इस पॉइंट पे हमारा एरे स्टार्टिंग से लेके मिड तक सॉर्टेड है और मिड प्लस वन से लेके एंड तक सॉर्टेड है। तो इसका मतलब ये होगा कि जब हम एल में लेफ्ट पार्ट के एलिमेंट्स को स्टोर करेंगे तो ये एल एरे सॉर्टेड होगा। सिमिलरली आर एरे भी सॉर्टेड होगा। अब हमें यहाँ पे कुछ ऐसा परफॉर्म करना है जिससे कि हमारा एरे स्टार्टिंग से लेके एंड तक सॉर्टेड हो जाए। उसके लिए हम आई पॉइंटर मेंटेन करेंगे एल एरे के लिए, जे पॉइंटर मेंटेन करेंगे आर एरे के लिए और के पॉइंटर मेंटेन करेंगे हमारे ओरिजिनल एरे के लिए। अब हम व्हाइल लूप रन करेंगे इसमें जब तक आई लेस देन इक्वल टू एल है एंड जे लेस देन इक्वल टू आर है तब तक ये लूप चलेगी। इसमें अगर एल आई आर जे से कम होगा तो एरे के में हम एल आई स्टोर कर देंगे, एल्स एरे के में हम आर जे स्टोर कर देंगे। अब इस लूप के खत्म होने के बाद हमारे पास दो पॉसिबिलिटी होंगी। पहली कि जे आर तक पहुंच चुका है और लूप ब्रेक हो चुकी है। इसका मतलब ये होगा आई एल तक नहीं पहुंचा होगा। इस केस में एल एरे के सारे एलिमेंट्स हमारे ओरिजिनल एरे में स्टोर नहीं हुए होंगे। उसके लिए हम ये लूप रन कर रहे हैं। जब जब तक आई लेस देन इक्वल टू एल रहेगा तब तक हम एरे के अंदर कैपिटल एल एरे के एलिमेंट स्टोर करते रहेंगे। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि आई एल तक पहुंच जाएगा पर जे आर तक नहीं पहुंच पाएगा। इसका मतलब ये होगा कि आर एरे के सारे एलिमेंट्स हमारे ओरिजिनल एरे में स्टोर नहीं हुए हैं। तो इसके लिए हम ये व्हाइल लूप रन करेंगे जिसमें जब तक जे लेस देन इक्वल टू आर होगा तब तक एरे में हम आर के एलिमेंट स्टोर करते रहेंगे। तो इस पॉइंट के बाद हमारा एरे स्टार्टिंग से लेके एंड तक सॉर्ट हो जाएगा। हम वापस मर्ज सॉर्ट में आते हैं। तो इस मर्ज फंक्शन की कॉल के बाद हमारा एरे स्टार्टिंग से लेके एंड तक सॉर्ट हो जाएगा जिससे कि मर्ज सॉर्ट का जो काम था स्टार्टिंग से लेके एंड तक सॉर्ट करना वो कंप्लीट हो गया। अब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एनालिसिस करते हैं। हर मर्ज सॉर्ट की कॉल पे एरे दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि मर्ज सॉर्ट एट मैक्स लॉग एन टाइम्स कॉल होगा और हर मर्ज सॉर्ट की कॉल में हम मर्ज को भी कॉल कर रहे हैं। जब जब हम मर्ज को कॉल कर रहे हैं तब हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक इटरेट कर रहे हैं। तो इसमें हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि वर्स्ट केस में स्टार्टिंग और एंड तक इटरेट करने की वजह से हमारे एन ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। तो हम इससे ये अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं कि इस एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n log n होगी। C++ में इनबिल्ट सॉर्टिंग फंक्शन होता है पर हमें फिर भी ये बेसिक सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स पता होने चाहिए क्योंकि कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें इनकी नॉलेज हमें हेल्प करती है। जैसे कि अगर हमें नंबर ऑफ इन्वर्जन्स काउंट करने हो तो वो मर्ज सॉर्ट फंक्शन को मॉडिफाई करके n log n में निकाल सकते हैं। ये मैंने गीक्स फॉर गीक्स का लिंक दिया है जिसमें मर्ज सॉर्ट को यूज करके हम नंबर ऑफ इन्वर्जन निकाल रहे हैं, तो आप इस पे जाके पढ़ सकते हैं। और ये बबल सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट के अलावा भी काफ़ी सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स होते हैं। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम्स के मैंने लिंक दिए हैं। ये सारे GFG पे हैं, जैसे सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, ये दोनों O ऑफ n स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी के हैं और रैंडमाइज्ड क्विक सॉर्ट ये O ऑफ n log n कॉम्प्लेक्सिटी का है। अब हम काउंटिंग सॉर्ट एल्गोरिदम की बात करते हैं। कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम O ऑफ n log n से फास्टर नहीं होता, पर अगर इंटीजर्स की रेंज 10 पर 6 से कम हो तब हम काउंटिंग सॉर्ट एल्गोरिदम यूज कर सकते हैं जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n होती है। अब हम कोड देखते हैं। हमने सबसे पहले एरे इनपुट लिया और एरे का मिनिमम एलिमेंट और मैक्सिमम एलिमेंट स्टोर कर लिया। अब हम रेंज वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे, रेंज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू प्लस 1 और हम काउंट एरे इनिशियलाइज करेंगे जिसका साइज रेंज होगा।
अब यहाँ पे बेसिकली मीन वैल्यू एक ऑफसेट की तरह काम कर रहा है। तो जब हम एरे पे इटरेट करेंगे तो हर एरे के एलिमेंट के लिए हम काउंट ऑफ एलिमेंट माइनस ऑफसेट को इंक्रीमेंट कर देंगे। अब इसके बाद हम रेंज पे इटरेट करेंगे काउंट की। हम इंट j इक्वल टू 0 पॉइंटर अपने फाइनल सॉर्टेड एरे के लिए मेंटेन कर लेंगे। अब हम काउंट पे इटरेट करेंगे। जब तक काउंट आई ग्रेटर देन 0 है हम उसको डिक्रीमेंट करेंगे और अपने फाइनल सॉर्टेड एरे में एलिमेंट प्लस ऑफसेट स्टोर कर लेंगे। इससे कि जो हमारा सॉर्टेड एर नाम का जो एरे है इसमें हमारा फाइनल सॉर्टेड एरे आ जाएगा। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n होगी। अब हम बात करेंगे इनबिल्ट सॉर्ट फंक्शन की। C++ में इनबिल्ट सॉर्ट फंक्शन होता है जिससे कि एरे या फिर वेक्टर O ऑफ n log n में सॉर्ट हो जाता है। अब जैसे कि सिंपल कोड देखें, हमने एरे इनपुट लिया और हमें ये लिखना है सॉर्ट एर कॉमा एर प्लस n। इससे हमारा एरे सॉर्ट हो जाएगा। अगर हम वेक्टर के लिए देखें तो उसमें हम ये लिखेंगे सॉर्ट v डॉट बिगिन कॉमा v डॉट एंड। यहाँ पे v डॉट बिगिन वेक्टर का बिगिनिंग इटरेटर होता है और v डॉट एंड वेक्टर का एंडिंग इटरेटर होता है। अब हम कंपेरेटर्स की बात करेंगे। जैसा कि हमने पहले बोला था, कभी कभी किसी हम डाटा स्ट्रक्चर की बात करें या फिर पेयर की भी बात करें जिसमें एक से ज्यादा वेरिएबल होते हैं तो हमें प्रॉपरली ऑर्डर स्पेसिफाई करना पड़ता है। यहाँ हम सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। अगर हमें एरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो तो उसके लिए एक इनबिल्ट कंपेरेटर होता है जिसका होता है नाम ग्रेटर। तो यहाँ पे अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना हो तो हम बस यही लिखेंगे सॉर्ट v डॉट बिगिन कोमा v डॉट एंड कोमा ग्रेटर इंट। अब कुछ प्रॉब्लम्स में हमें स्पेसिफिक कंडीशंस के हिसाब से सॉर्ट करना पड़ता है। जैसे कि हम सपोज करते हैं कि हमें एक एरे ऑफ पेयर्स गिवन है और हमें सॉर्टिंग की कंडीशंस ये गिवन है कि पेयर में अगर जिसका फर्स्ट पार्ट बड़ा है वो पहले आना चाहिए और अगर फर्स्ट पार्ट इक्वल है तो अगर उसका सेकंड पार्ट लेस है तो वो पहले आना चाहिए। अब इसके लिए अगर हम कंपेरेटर बनाएंगे तो उसका एग्जांपल ये है। पहले हमने एरे को इनपुट लिया, उसके बाद हम ये लिखेंगे सॉर्ट एर कॉमा एर प्लस एन कॉमा CMP, ये कंपेरेटर है। इसके बाद हमारा एरे हमारी स्पेसिफाइड कंडीशंस के हिसाब से सॉर्ट हो जाएगा। हमें इसके लिए कंपेरेटर फंक्शन बनाना पड़ेगा। अब हम बूल कंपेरेटर फंक्शन में स्पेसिफाई करेंगे कि हमारे पास दो पेयर आ रहे हैं कंपैरिजन के लिए, पेयर इंटिट P1 पेयर इंटिट P2। अब जैसा कि हम कंडीशंस के हिसाब से देख सकते हैं, if P1 dot first not equal to P2 dot first then we will return P1 greater than P2, else we will return P1 less than P2। इस कंपेरेटर फंक्शन को यूज करके हमारा इन स्पेसिफाइड कंडीशंस के हिसाब से एरे सॉर्ट हो जाएगा। अब सेट्स और प्रायोरिटी क्यू के केसेस में हम ऐसे सिंपल कंपेरेटर फंक्शन नहीं बना सकते। ओवरलोडिंग की वजह से हमें कंपेरेटर की क्लास बनानी पड़ती है। उसमें कंडीशंस लिखने का तरीका तो सेम रहता है पर हमें प्रॉपरली क्लास बना के कंपेरेटर बनाना पड़ता है। इसे हम फंक्टर भी बोलते हैं। अब सॉर्टिंग पे बेस्ड अब स्पेसिफिकली सॉर्टिंग पे बेस्ड प्रॉब्लम्स नहीं होती, उसमें ग्रीडी का या फिर कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम्स का या फिर डीपी का कुछ ना कुछ मिक्सचर होता है। तो ये मुझे बेसिक प्रॉब्लम्स मिली थी कोड फोर्सेस पे, ये आप देख सकते हैं। ये शुरू की एक दो इजी हैं, उसके बाद थोड़ी मीडियम या टफ लेवल की हैं, तो आप इन्हें जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।